जय हिंद। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम सिटी एंड जो एग्जाम डेट है वो आपको जो है मालूम चल गया है। बहुत विद्यार्थियों के लगातार कमेंट थे कि सर हमारा जो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, नंबर एकदम सही डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में भी जो है आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। नाइट में आप देख सकते हैं, तो कल आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप चेक कर पाएंगे। और इस बार जो ऐसा लग रहा था कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ रहा है। बाकी सामान्यतः जो है वो अगर आप यूपी से संबंधित हैं तो आराम से आपका जो है वो 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बाद में, जैसे आप आगरा से हैं तो मेरठ में, आगरा से अलीगढ़ में, आगरा से गाजियाबाद, समझ गए ना जी। अगर आप अदर स्टेट के हैं, मतलब यूपी को छोड़ के अदर राज्यों से हैं, तो उनका जो सेंटर होता है वो नॉर्मली कहीं भी जा सकता है पूरे यूपी में, तो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना कम होना ये एक नॉर्मल सी बात है, तो एक बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अदर स्टेट का आप मान लीजिएगा, यूपी वाले अगर बिहार में जाएंगे तो बिहार में कहीं भी उनका सेंटर पड़ सकता है। वो कभी ये नहीं देखा जाता कि यूपी का है, बस ये देखते हैं कि हाँ जी यूपी का है। अब यूपी के बलिया से है कि वाराणसी से या फिर आगरा से, ये मैटर नहीं करता है। तो पहली बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि देखिएगा एग्जैक्टली टाइम से ही जो है वो सारी चीज़ें जो आपको एकदम समझ में आ गई थी कि भाई क्या स्थिति है। तो स्थिति एकदम साफ है कि अब आप जो है एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट अब आपको पता चल गया है आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। तो देखो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको पता चल गया है। तो एग्ज़ाम डेट अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा आपको पता होगा कि 23 और 24 और 25, इसके बाद में है 30 और 31 है। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताना, कि जितने विद्यार्थियों का पेपर 23 तारीख को है वो कमेंट जरूर करें, आपका एग्जाम जो है वो 23 तारीख को है। इसके बाद में बाकी जो ये देखो 24 है, 25 है, 30 है, 31 है, वो ज़रूर बताना। मैं आपको अभी एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखिएगा ये कन्फर्म सी बात है कि शुरुआत में 23 तारीख को पेपर कैसा आएगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का, कौन कौन से सवाल जो उसमें ऐड किए गए हैं वो नए देखने को मिलेंगे। तो वो 23 तारीख वालों के लिए एग्जैक्टली एकदम नया होगा, बोलो यस और नो। इसके बाद जो ये पेपर होगा यही पैटर्न जो होता है वो आगे फॉलो होगा। बाकी अन्य जो एग्जाम डेट है उन पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं ना, तो यही स्टूडेंट जो होता है ना वो 115 पे पहुंच जाएंगे आराम से, 115 प्लस आराम से पहुंच जाएंगे। वो होता है, डिफरेंस होता है। आप किसी भी पेपर को देख लेना कि शुरुआत में जो पेपर होता है वो वो एकदम नया होता है, पता नहीं चलता है। अच्छा यहाँ पर भी देखो 2 शिफ्ट होंगी, फर्स्ट शिफ्ट होगा और एक सेकंड होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में विशेष अंतर नहीं आएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आप बस पेपर को देख सकते हैं। लेकिन पेपर के बाद में कुछ चीज़ें होंगी जिनको टॉपिक जो नए आएंगे उनको आप चेक करना, याद करना, पढ़ना आप चाहेंगे, लेकिन यहाँ से इस शिफ्ट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी जो 24 वाले हैं वो एकदम टेंशन फ्री रहें। 24, 25, 30, 31। अब देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी जिसका 23 तारीख में अगर स्कोर 210 है ना मेरे भाई, तो आराम से इनके बाद वाला अगर उसने तैयारी किया होगा तो आराम से वो 220 और 230 पर गाड़ी को खींच ले जाएगा। ये नॉर्मली पेपर में होता है। जेल वार्डर का जब पेपर हमने दिया था ना भाई, तो उस टाइम पर भी हमारा दूसरे दिन के फर्स्ट शिफ्ट में था, तो पूरी रात मिला था, पूरी रात सोए नहीं थे, रिवीजन करते रहे, नई चीज़ों को पढ़ते रहे, और जो 14-15 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के नए वो आपको हमको समझ में आ गया। तो बेसिकली इन शिफ्टों को फायदा होता है। अच्छा फिर पहली वाली जो 23 तारीख वाली शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन, क्या उसको नॉर्मलाइजेशन नेबर, जब भी जो 15-20 नंबर जो मिलते हैं ना भाई, वो सब इसी वजह से मिलते हैं कि अदर शिफ्ट वाले पेपर देख चुके होते हैं, पेपर का पैटर्न देख चुके होते हैं, तो इसका वो फायदा उठा लेते हैं, इसलिए उनका नंबर ज्यादा होता है। तो इसलिए 23 वाले ये ना सोचे कि मेरा 23 तारीख को पेपर है भाई सर अब क्या होगा, क्या यार, आपने तैयारी किया है, उसी तैयारी के बलबूते आप जाइएगा। सामान्यतः 23 तारीख का जो स्कोर है वो कम जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इसको ज्यादा मिलेगा। बाकी अन्य शिफ्ट का पेपर होता है, आपको पता चल जाता है हिंदी में से क्या आ रहा है, मैथ में से क्या आ रहा है, जीके जीएस में से क्या आ रहा है, और साथ ही में आपका जो रीजनिंग है वो किस लेवल की आ रही है। तो इनको बहुत सहूलियत मिलती है। जो तैयारी किया है ना मेरे भाई, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि जिनका 23 के बाद का जो पेपर पड़ा है वो बहुत लकी है। मान लीजिएगा अगर आपने तैयारी किया है तो मेरे भाई आपको रोकने वाला कोई नहीं है, और 23 तारीख वालों ने अगर तैयारी किया है
तो भाई आपको नॉर्मलाइजेशन बचा जाएगा। क्या नॉर्मलाइजेशन बचा देगा आपको, टेंशन मत लेना, क्योंकि हर शिफ्ट का 5 दिन की शिफ्ट का जो है वो एकदम बैलेंस बनाया जाएगा। तो ये आप जरूर कमेंट करना 23 वाले कौन से, और ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब आपको पता है, जब आपको पता चल गया तारीख क्या है, आपका शहर कौन सा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो अब आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर अदर स्टेट के हैं, तो 1-2 दिन पहले चले जाना, दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो ज़्यादा रस नहीं होगा, आराम से आप जा पाएंगे। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आप जो है किसी भी तरीके से डीमोटिवेट मत हो जाना इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि यार देखो, पता है ना, पिछले 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था चैनल पर, बिकॉज मैं बहुत बिजी था। 15 अगस्त की तैयारी थी अपनी जेल के अंदर, तो वो सब प्रोग्राम का मैनेजमेंट खुद मैंने किया था, और एंकरिंग का पूरा कार्यभार संभाल रखा था। पूरा जो ऑफिस वर्क है वो सब लोड है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन जब आता हूँ तब यही हिम्मत दिलाने के लिए आता हूँ कि परेशान मत होना। अब देखिएगा भाई, आपके पास में एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास में रिवीजन और जो है आपको पेपर, रिवीजन पेपर और टेस्ट आप लगाते रहें, बस यही आपके पास में बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अगर आपका पेपर 23 तारीख को और आप सोचें कि भाई हम 20-21 में एकदम झंडे गाड़ देंगे, तो भाई रियलिटी बात है, कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बता रहे हैं आप, इतना टेंशन, इतना परेशान में आ जाएंगे कि यार करें तो करें क्या। बाद में ये सवाल होता है कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। अभी तो समय होता है तो हम सोच लेते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा दिक्कत होती है। बस वो मेंटली डिस्टर्ब, उस प्रेशर को जो आपको हैंडल करना है, अगर प्रेशर आपने हैंडल नहीं कर पाए तो रियली ये एक बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मेल फीमेल एकदम तैयार रहें, अब आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। अब आप देखिएगा, आजमगढ़ टू वाराणसी, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आजमगढ़ से वाराणसी है। इधर देखो बुलंदशहर से सहारनपुर, अरे भाई सहारनपुर में आपका एकदम मोस्ट वेलकम है सर। सहारनपुर यूपी 11 में आपका मोस्ट वेलकम है, और समय मिले तो ज़रूर यार मिलते ज़रूर जाना, ठीक है। आपका हिम्मत ही बढ़ेगा, टेंशन मत लेना। अगर आप 1-2 दिन पहले आ रहे तो ज़रूर जो है कमेंट कर देना, संभवतः मैं आपसे मिलने आ ही जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो सीतापुर से शाहजहाँपुर, ये भी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इधर हम बात करते हैं, देखो अयोध्या से प्रतापगढ़ है, मेरठ से मुजफ्फरनगर, बताओ ये डिस्टेंस ज़्यादा है क्या जी? नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा है भाई। मेरठ देखो, मेरठ देखो, सीधी बात है, मेरठ यहाँ हो गया, मुजफ्फरनगर ऊपर हो गया। बताओ, जैसे आप ट्रेन में बैठेंगे अगला स्टेशन मुजफ्फरनगर दिखेगा, कोई कह सकता है? बगल वाला ही, एकदम डिस्ट्रिक्ट बगल वाला ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये भी अच्छी चीज़ है। देखो वाराणसी से क्या 31 को अच्छा समझ गया, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सर मैं राजस्थान से हूँ और मेरा जो सेंटर है वो वाराणसी गया है। बिल्कुल भाई, देखो अगर मैं मैप बना देता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारा आगरा पड़ता है, यहाँ वाराणसी पड़ती है, सीधा हमारा भी यहीं गया था। तो आप राजस्थान के तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट का भाई दिक्कत होता है, अदर स्टेट का महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है, ये बात है, मानता हूँ। इसके बाद में देखो 30 अगस्त फतेहपुर सीकरी टू हाथरस, ओहो ये तो अपने आगरा वाले मिल गए यार। फतेहपुर सीकरी एकदम जो है, बताओ यार बारिश कैसी हो रही है अपनी साइड में। इधर देखो वाराणसी लखनऊ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर नहीं है। भाई ये क्यों रो रहे हैं? देखो ये शिवानी एकदम रो रही है, बहुत दूर है। भाई रोना नहीं है, अब दूर है क्या करोगे, पेपर देने नहीं जाओगे जी? अगर आपका पहला पोस्टिंग आ गया तो आप ये कह के छोड़ दोगे कि जी बहुत दूर है, मैं नहीं जा रहा, एकदम बनारस है, सोनभद्र है, उधर नहीं जाने वाला। आगरा का वहाँ चला जाएगा, सहारनपुर का चला जाए सोनभद्र। तो देखो भाई ये नौकरी है, समझ रहे हो, नौकरी का पहला पड़ाव है। बक्सर से लखनऊ, ओके। इधर आपका गोरखपुर ओनली 70 किलो। अब देखो ये आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा सेंटर दूर है क्या? बस्ती देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बस्ती से गोरखपुर सिर्फ 70 किलोमीटर। भाई साहब ने दिल लगा दिया भाई साहब, एकदम भाई दिल लगाने वाला एकदम पेपर देना है आपको, ठीक है। आज एकदम मन था यार, काफ़ी दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इधर देखिएगा 31 को 114 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये करिए, नहीं पता कर लीजिएगा, रात में पता चल जाता है, ठीक है। आप जैसे रात में क्या होता है, सर्वर इतना बिजी नहीं होता है, आराम से आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद में टाइगर रिजर्व से रायबरेली, ओके। बुलंदशहर से मथुरा, ओके। आ जाओ भाई कृष्णा नगरी, संभल, ये क्या सर एक बात पूछें भैया, एकदम देखो विशाल नाम है, विशाल जी ज़रूर, एक नहीं यार 2 बात पूछो यार। एकदम देखो मेरा बंगाल की खाड़ी में, अरे ये एकदम देखो क्या एकदम पैसा पूरा मजा ले रहा है। मैं मानता हूँ भाई साहब, या तो इसकी तैयारी बहुत शानदार होगी, और या फिर ये वो होगा कि देख ही जाएगी यार, जो होगा वो देख ही जाएगी। इसके बाद में 23 को है गोरखपुर से सुल्तानपुर गया है, 200 किलोमीटर, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे भाई, इसका नाम क्या है, पिंटू चौहान साहब, आप टेंशन मत लेना। 23 तारीख को है, नया पेपर मिलेगा, आप अपनी तैयारी के बलबूते जाना। आप नहीं है, बहुत मतलब लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका 23 तारीख को होगा, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आना। चित्रकूट है, ओके। संभल से बरेली है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक। कानपुर देहा से हरदोई है यार, ये तो अच्छी बात है। देखो
फरुखाबाद को हो, जालौन 25 तारीख को इनका, सहारनपुर 500 किलोमीटर। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो यार, लगभग 380 तो यार हमारा आगरा से ही सहारनपुर पड़ता है। अब ये पता नहीं कहाँ से सहारनपुर आ रहे हैं। आओ भाई, स्वागत है आपका, ठीक है। यहाँ पर आओ तो ज़रूर जो है शाकुंभरी माँ के दर्शन करने ज़रूर आना जाना। लिंक ओपन ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हो जाएगा अक्षय, टेंशन मत लेना। लिंक ओपन रात में हो जाएगा, ठीक है। मेरा तो ओपन नहीं हो रहा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है भैया। साइड नहीं खुल रहा है, बिल्कुल नहीं खुल रहा है, मैंने खुद चेक किया था, सर्वर एकदम अनेबल बता रहा है यार। बरेली 200 किलोमीटर, देखो फिर भी गुस्सा हो रहा है। देखो यूपी लवर है, पुलिस को प्यार करता है, लेकिन 200 किलोमीटर से एकदम गुस्सा वाला आइकन सा बना रखा है। तो भाई इमोजी गुस्से ना लो, एकदम टेंशन, जो होगा देखा जाएगा, बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हैं। देखो बिहार से गौतम बुद्ध नगर गया है, गौतम बुद्ध नगर के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई, थोड़ा बता दे रहे हैं इस भाई का। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए तो जरूर भाई का मदद करेंगे। प्रिंस कुमार ऑफिशियल इनका नाम है, ठीक है। अच्छा जवाब भी दिया है, ओके। देखो ये लिख रहा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है ब्रो, टेंशन मत लेना। देखो बता दिया भाई ने, है ना। चलो यार ऐसे लोग हमको चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ापुर से वाराणसी है 130 किलोमीटर, मुरादाबाद टू मेरठ। यार बहुत अच्छा है, मतलब सेंटर वाला जो टेंशन था वो ज़्यादा टेंशन अब नहीं है, ठीक है। पेपर देने जाना आराम से, महिला हो पुरुष हो, टाइम से पहले पहुंच जाना और सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, फोटो लेके जाना और आपका जो एडमिट कार्ड है उसका 3-4 जो है प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना। शांति से जाना मेरे भाई, पेपर देना। और बहुत खुशखबरी यार, ये सब आपको पता चल गया, आपके पास मौका है मेरे भाई का। स्वागत है, आइए डिपार्टमेंट पे और मज़े करो लाइफ में यार। बहुत लोग ये बोलते हैं, कुछ महिलाओं के कमेंट होते हैं, आज मैं व्यक्तिगत आपसे बात करता हूँ। कुछ महिलाओं के कमेंट होते हैं, सर क्या यूपी पुलिस की नौकरी ज्वाइन करना अच्छा है या फिर बेकार है। हमको लगता है बहुत लोग बुराई करते रहते हैं कि महिलाओं को जो है नौकरी बहुत करना पड़ता है, अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ है। भाई देखो एकदम बेकार बात है भाई, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। अब हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है भाई, अब सब लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप मतलब अवैध तो सोचो ही मत यार, अवैध काम नहीं करा सकते किसी से, समझ रहे हो ना। सब पढ़े लिखे। देखो आपकी जो क्वालिटीज़ है ना मेरे भाई, वो डिपेंड करती हैं कि आपकी छवि कैसी रहेगी स्टाफ के साथ में। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका कामकाज है, जो आपका एक्टिविटीज़ है, आप कितना अलर्ट रहते हैं, कितना चीज़ों को पकड़ते हैं, वही आपको जिम्मेदारी दिलाती हैं, समझ रहे ना। वही आपको कामकाज, वही अधिकारियों के बीच में आपकी जो गुडविल है, जो आपकी छवि है, वो एकदम ब्रांड बनाती है, समझ रहे ना। ऐसा नहीं, मतलब देखो अगर एक स्टाफ के अंदर अगर 100 आदमी है तो 100 में से समझ लो कि वो 8-10 लोग ही होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं और ध्यान से एक सीरियसनेस रखते हैं, समझ रहे ना। अब हम हैं, हमको अदर जेल वार्डर से कंपैरिजन में ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन वर्कलोड भी एकदम ऑफिशियल है, क्लर्क है, ठीक है। वैसा नहीं है मतलब दिन रात एकदम लगे पड़े हैं। ड्यूटी में होता है कि रात में भी होता है, दिन में भी होता है। लेकिन जब अगर आप लिखा पढ़ी में इस तरह से चीज़ों को हैंडल करने में अगर आप अच्छे हैं, कंप्यूटर्स का ज्ञान है आपका टाइपिंग वाइपिंग सब ओके है, तो आपको फिर बहुत सारे नौकरियां, बहुत सारे पोस्ट होती हैं जहां पर आपको पदस्थ कर दिया जाता है। बहुत वैल्यू होती है यार चीज़ों का। इसीलिए मैं आपको बताऊँ, सहारनपुर के अंदर ऐसा शायद ही कोई दरोगा जी होंगे, इंस्पेक्टर साहब होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। वो इसका रीज़न ये होता है कि सब लोग मिलते रहते हैं, ठीक है, कामकाज हमसे निकलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। और जैसे ये पेपर हो जाए उसके बाद में टाइपिंग ज़रूर सीख लेना, ठीक है। कुर्ती 14 जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा। चलो दोस्त यार, आज बहुत बात हो गई, मन भी था, बहुत दिन हो चुके हैं यार बात करने का। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा और जुड़े रहिए यार आपकी ज्वाइनिंग तक। ज़रूर ज्वाइनिंग तक, हम देखो ज्वाइनिंग तक क्या आगे तक भी साथ रहेंगे, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो आपको एकदम पॉजिटिव परसेप्शन मिलेगा, ठीक है। अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।